नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, लेकिन दोस्तों आज कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गई क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब था। सारा रात वो लोग सोए नहीं थे, तो इस वजह से है ना जल्दी जब उठ गए तो फिर दोबारा सोऊंगे ना तो उठ नहीं पाऊंगे। अभी सुबह के 4:30 बज रही है और मेरा बाथरूम में जो लाइट है ना वो बिल्कुल 0 वाट का है, इस वजह से है ना दिख नहीं पा रहा है। मैं उठ के सबसे पहले कपड़े धोई, तो आप लोग जानते हैं कपड़े धोने में चाहे कम से कम कपड़ा हो तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो मेरा उधर है ना कपड़ा धोना कंप्लीट हो चुका था, बस झकोड़ना बाकी रह गया था क्योंकि पानी नहीं था तो ड्रम में से निकाल रही थी। इस वजह से टाइम लगा और इतने सुबह-सुबह बाहर नहीं जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। तो जो मैंने रस्सी लटकाई है ना यानी बाथरूम में टाँगा है, उसमें मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ कपड़े। फाइनली कपड़ा सूख चुका है। यहाँ पे देखिए बच्चे जग चुका है और सो रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटू है ना उठ के मच्छरदानी खोल दिया है, सोनू को मच्छर खा रहा है और देखिए उल्टा-सुल्टा सो रहा है। ये ऐसा ही करता है, ये उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पाया है। उसे नींद भी आ रही है लेकिन इसलिए ढूँढते-ढूँढते मुझे यहाँ तक आ गया। तो फाइनली जो है उसे जगह पे सुला दिया और थोड़ा इस तरह तकिया लगा दिया ताकि बच्चा गिरे नहीं। बाय चांस अगर इधर आ जाए तो फिर से मैं टाँक रही हूँ इसको मच्छरदानी, ताकि बच्चों को मच्छर ना खाए। लेकिन ये छोटू अगर पहले जग जाता है ना तो फिर खोल देता है क्योंकि उसे मच्छरदानी अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना ऊँचा बाँधा है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों अभी बच्चा जग ही रहा है तो इतना जल्दी अगर लाइट ऑफ करूँगी ना तो फिर वो फिर से किचन की रोशनी को देखने के बाद में बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ना मैं अभी लाइट बंद नहीं करूँगी, 10 मिनट बाद में करूँगी। तो फाइनली है ना मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है और अभी किचन में से निकल रही हूँ। कुछ सामान कपड़े धोना कंप्लीट हो चुका है तो सोच रही हूँ बच्चे जगने से पहले जितना भी काम हो जाए तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में बच्चे उठने के बाद में काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कल रात को ये ना सहजन की जो फली होती है उसे बॉईल करके रखे थे, साथ में प्याज टमाटर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सब्जी के ग्रेवी के लिए है ना थोड़ा सा टमाटर यानी कम पड़ेगा, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर डाल दिए और यहाँ पे जो बॉईल की हुई प्याज है ना उसे भी डाल दिया और टमाटर को भी मैंने हाथों हाथ बॉईल कर लिया था तो एक साथ ही डाल दिया। एक लहसुन को भी साथ में बॉईल की थी तो इसे भी छिलकर डाल रही हूँ। इस तरह से सब्जी बनाने से ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक ही तरह की सहजन की फली अगर रोज़ रोज़ बनाएंगे ना तो खाने का भी मन नहीं करता। और आज का जो मैं बना रही हूँ सहजन की फली, इसमें टमाटर और लहसुन को जो है बॉईल करके मिक्सर जार में पीस कर डाल रही हूँ और दिन है ना प्याज टमाटर को ग्रेट करके डालती हूँ तो इसका टेस्ट अलग आएगा, उसका टेस्ट अलग आएगा। क्योंकि टमाटर प्याज अगर बॉयल होगा तो उसमें स्मेल नहीं आती है, यानी प्याज का जो अजीब सा स्मेल आते हैं ना जो कई कई लोगों को पसंद नहीं होता, वो वाली स्मेल नहीं होगा। तो इससे सब्जी में है ना बहुत ही अलग ही खुशबू आती है तो बच्चों को भी थोड़ा पसंद आता है। लेकिन मैं इसमें मिर्ची डाल के बनाऊंगी क्योंकि बच्चे छोटे सहजन की फली नहीं खा पाएंगे इसलिए। और दोस्तों अभी 1-2 दिन और चलेगा सहजन की फली, हमारे यहाँ पे जो है 2 टहनियाँ और हैं, उसके बाद में फिर ख़त्म है क्योंकि सीजन जो होता है ना साल में एक ही बार आता है। उसके बाद में तो सहजन की फलियाँ फिर दोबारा मिलती ही नहीं है। तो जी देख सकते हैं मेरा मिक्सर जार में है ना मैंने मसाला पीस कर बिल्कुल तैयार कर लिया है। लेकिन दोस्तों मेरा ये वाला मिक्सर जार खराब हो चुका है, जो स्टील का मैं सही करा के लाई थी ना, लेकिन वो अभी इसमें फिट नहीं बैठा। जिस दिन मसाला पीसा बस उस दिन सही था, दूसरे दिन वापस से वो है ना खटखट करने लग गया तो फिर उसको फाइनली रख दिया साइड में। और देखिए इसी में है ना मैंने मसाला पीस कर तैयार कर लिया, जबकि ये जूसर का है और इसी में साल भर से ज़्यादा हो गया है। मैं पीस रही हूँ और मसाला में है ना और कुछ नहीं डालूंगी, बस यही प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट है। बाकी अदरक वगैरह को मैंने चॉप कर लिया है, अदरक और थोड़ा सा और भी हरी मिर्ची वगैरह चॉप कर लिया है। सोची तो थी इसमें एक बार कि लाल मिर्च डाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने सूखा रखे थे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, यानी जो मेथी होता है मेथी के पत्तों को सुखा लिया था तो ये अच्छे से सूख चुका था तो इसे रख रही हूँ अब मैं एयरटाइट वाले डब्बे में। इस साल मैं इतना ही सूखा पाई हूँ तो ये मेरा साल भर तो नहीं चलेगा लेकिन 3-4 महीने तो आराम से चल जाएगा। तो उसे मैंने रख दिया डब्बे में ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि बाहर रहता है ना तो धूल मिट्टी जो है जमती रहती है। और ये है बॉयल की हुई फली, तो ये काफी सारा है, ये मेरा पूरे दिन जाकर भी ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राई को पीस कर है ना रख दिया था फ्रिज में तो वो सूख गया है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये पानी के साथ में ना थोड़ा लिक्विड टाइप का बन जाए। तो फ्रिज में अगर कोई भी सामान रखते हैं ना तो उसे अगर एयर टाइट वाले डब्बे में रहता है तो सही रहता है, लेकिन एयर टाइट वाले डब्बे ना हमेशा मिलती नहीं है और फिर कितना रखे एयर टाइट वाले डब्बे, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे सामान हो जाता है दिन में। और यहाँ पे कुकर में थोड़ा सा दलिया था रात का बचा हुआ तो मैंने उसे निकाल कर डब्बे में रख दिया यानी टिफिन में। तो जैसे सब्जी वगैरह बन जाएगा ना तो किसी ना किसी चीज से खा लूंगी, फेंकूंगी नहीं। तो साथों साथ मैंने जो है चूल्हे को साफ कर लिया ताकि खाना बनाऊं, क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं है
तो रोटी का इतना प्रेशर नहीं है, और सुबह जब जल्दी उठती हूँ तो उस दिन हो जाता है आराम से काम। लेकिन हर रोज इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जैसे कि आज 4 बजे उठी हूँ तो मेरा कपड़े धोना कंप्लीट हो चुकी है। इधर मिक्सर जार में मिक्सी भी पीस कर तैयार कर लिया। अब गैस पट्टी जो है वो भी क्लीन हो चुका है। अब मैं निकालूंगी ये बर्तन, और बर्तन इस टाइम मांजूंगी नहीं सुबह सुबह, क्योंकि अगर मैं बर्तन मांजने लगी तो बर्तनों की आवाज से ना छोटू जग जाएगा, और सोनू अगर जगता है ना तो वो डर की वजह से सो भी जाता है कि मम्मी है ना डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन छोटू नहीं सोता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे डांटे चाहे गुस्सा करे। अगर गुस्सा करूं तो वो रोने लग जाएगा। उसके पास एक ही हथियार है जिससे वो अपना मतलब वो कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए सारा तैयारी कर ली थी, लेकिन जीरा नहीं था मेरे नीचे। तो जीरा है ना ऊपर वाले टाट में रखी हुई है, उसी में से निकालने के लिए मुझे इस पट्टी पर चढ़ना पड़ता है। इधर गैस जल रहा था, मुझे पहले पता नहीं था। जैसे मैं किचन में काम करे तो मुझे इस टाइम याद आया कि जीरा तो मैंने निकाला ही नहीं। और इस टाइम निकालना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सब्जी बनाना बिल्कुल ही क्या क्या अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा जो है निकाल लिया है। और दोस्तों मैंने उधर सब्जी चढ़ा दिया था, छौंक वगैरह लगा दी थी, तो बच्चे सो रहे। मैं सोचा क्यों ना इस खोली को निकालूं ताकि धोकर जो है रख दूं, क्योंकि मेरे पास वैसे टाइम नहीं होता, और जब टाइम थोड़ा सा है, आज सोई नहीं हूँ, तो फिर इन कामों को अगर कंप्लीट करके रखूंगी ना तो थोड़ा सा तो सही होगा। तो इसे मैं कर रही हूँ सीधा, ताकि ब्रश लगाऊं ना तो फिर ये थोड़ा बहुत जो भी अगर होगा गंदगी वगैरह वो निकल जाएगा अच्छे से। वैसे गंदगी तो बहुत है, लेकिन बच्चों ने उसमें ग्लव्स और मोजा वगैरह सब कुछ डाल रखा था। तो दोस्तों उधर मैंने बाथरूम में भिगो दिया था उसको, यानी रजाई की खोली को। और भिगोने के बाद में यहाँ आई, और फिर मेरा कम सब्जी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सब्जी निकाल लिया है दलिया खाने के लिए। और आप लोग तो शायद पहली बार देख रहे होंगे कि दलिया और सजने की फली एक साथ खाते हुए। एक्चुअली मैं खाती रहती हूँ दलिया को, फेंकने से तो अच्छा है कि दलिया की फली फली के सब्जी के साथ में खा लो, चाहे कैसे भी खा लो, लेकिन बेकार ना जाए चीज़ें। तो फली के साथ ही मैंने खा लिया था, क्योंकि और सब्जी मेरा बना नहीं था। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 7:30, बच्चे उठ के आए हैं। तो आज मैंने रोटी नहीं बनाई सुबह सुबह। यहाँ पे देखिए खरबूजा लेके आए कि उनको पहले खरबूजा खाना है, तो फिर मैंने बोला ठीक है आ जाओ ले आओ। तो जब तक वो लोग खरबूजा खाएंगे ना तब तक मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बना लूंगी, क्योंकि मैं अंदर है ना कुछ और काम करने लगी थी, इस वजह से रोटी नहीं बनाई थी। और अभी 7 ही बज रहा है, तो बच्चे 9 बजे से पहले खाएंगे नहीं। लेकिन बच्चों का एक होता है ना कि हाँ सुबह सुबह घर में ये फ्रूट्स रखी हुई है तो फिर उसे खाना है, तो वैसे वाली कंडीशन है कि बस मतलब वो वाली चीज खाना है। क्योंकि आजकल है ना मैं उनके लिए कम ही फल फ्रूट ला पाती हूँ। अब देखिए एक ये लेके आई थी खरबूजा, ये 250-300 ग्राम का था, 20 रुपए पड़ा था इसलिए लेके आई। तो आजकल है ना मेरा हाथ थोड़ा तंगी हो गई है, इस वजह से जो मिल रहा है वो ला रही हूँ, जो नहीं मिल रहा है तो नहीं ला रही हूँ। और देखते हैं ऐसे करके क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोनों भैया को मैंने वहाँ पे काट के दे दिया है खरबूजा, और ये रह गया जो भी है डस्ट वगैरह या, तो उन्हें तो कर दिया साइड में, बाद में कर लूंगी। तो दोस्तों ये हो गया मेरा मॉर्निंग का बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं सोचा था रोटी बनाऊंगी लेकिन रोटी नहीं बन पाया था। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी नमकीन चावल। तो सोनू तो खा रहा है, उसे पसंद है नमकीन चावल, लेकिन छोटू नहीं खा रहा था। और यहाँ पे मैंने कर लिया था दूध गर्म। लेकिन दूध गर्म आज मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज है ना बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे, क्योंकि छोटू को लूज मोशन हो चुका है। और मैं अपने लिए यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मछली। तो 3 पीस मैंने यहाँ पे मछली ले लिया, और मेरे लिए मैंने चावल बनाई है, बर्तन वगैरह कर लिया था ये दूसरे टाइम। तो दोस्तों अभी अभी काम से फ्री हुई हूँ, बस बच्चों को दवाई वगैरह दे के सुला दिया। मैं भी थोड़ी सी लेट गई हूँ क्योंकि थक गई हूँ बुरी तरह से। नींद तो आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सोती हूँ ना तो सपने में भी बहुत कुछ ऐसी यादें हैं जो मुझे खुद को तकलीफ देती है। और ये कंडीशन है ना थोड़े दिनों से हो रहा है, 6-7 दिन से हो रहा है मेरे साथ, कि जैसे मैं सोती हूँ ना तो बहुत सारी बातें हैं ना, ऐसा लगता है मेरे कानों में गूंजता है। मतलब कानों में इतना भयंकर गूंजता है ना कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे उसे बात को रिपीट करे जा रहे हो बार 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 बार, इसलिए सोने से भी है ना डर लगने लग गया है। समझ नहीं आता कि यादों को कैसे भुलाया जाए, इन यादों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, नहीं समझ आता। भगवान को अगर इतना गम देनी है तो ठीक है ना, ठीक है दे दे, लेकिन कम से कम बच्चों की तो तबीयत सही रखे ना। वो मेरा इतना बिनती तो सुन ले।
कि उन्हें जितना गम देनी है तो दे दे, कम से कम तबीयत तो सही रखो ना। जिनको जितना सितम ढाने हैं वो तो ढा रहे हैं। कोई बात नहीं, नसीब अपना अपना है। मेरे नसीब में कांटे लिख रखा है तो कांटे चुभ रहा है। बाकी जिनके खुशियां लिख रखा है वो खुशियां किसी वो खुशियों के साथ एंजॉय कर रहा है। देखेंगे कभी अपना भी दिन आता है क्या। बस इंतजार करूंगी। बहुत सारे मेरा ऐसा फैमिली मेंबर है, यानी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा गाइड करते हैं कि ये पल है, निकल जाएंगे, सब्र करो। किसी ने मुझे 2-3 महीने पहले कमेंट किया था जिसमें ये कहा था कि वो तो कमेंट था लेकिन वो मेरी जिंदगी जिंदगी भर के लिए सीख सीख बन गई है कि उसने आपका घोंसला तोड़ा है, आपका हौसला नहीं तोड़ा है। आप कर सकते हो, आपका सब कुछ कर सकती हो। तो उन्होंने कहा था, किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उनको तो दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। इस तरह की सपोर्ट करने के लिए, इस तरह के कमेंट करने के लिए। आपके लिए एक कमेंट है लेकिन मेरे लिए जिंदगी भर का एक सबक है, एक बात है, या फिर एक शिक्षा है, या फिर एक राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।